यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर काशीपुर में। तो यहां पधारे हुए हैं जौनपुर के पूर्व विधायक एवं हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद श्री अरशद खान जी। तो आजकल अरशद खान जी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस दौरान भाईचारा और एकता सद्भावना का मिशन लेकर चले हैं। अब उनसे वार्ता करते हैं। तो खान साहब बताइए कि जो आपका मिशन है, जो आपका उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का, ये दोनों प्रदेशों का जो व्यापक जनसंपर्क अभियान है, तो आप इसके दौरान ये क्या उद्देश्य है आपका ये भ्रमण करने का, बताएंगे। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल। हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का संगठन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सभी राज्यों में है और सभी धर्म और जातियों को जोड़ने में हमने सफलता पाई है और जोड़ने का काम किया जा रहा है। हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर समाज को बांटने में लगे हुए हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी बांटने में लगी हुई हैं। तो और उत्तराखंड में भी बहुत सारे धर्म के लोग, विशेष धर्म के लोग टारगेट बनाए जा रहे हैं। आपके ज़रिए से हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड धामी साहब से कहेंगे, उत्तराखंड एक परिवार है और इस परिवार में रहने वाले सभी धर्म जाति के लोग आपके परिवार के सदस्य हैं। हम आपसे अपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि आप एक परिवार के मुखिया का रोल अदा करेंगे और किसी भी समाज तक ये संदेश न जाने पाए कि आप उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, ऐसी हम आशा और अपेक्षा करते हैं। उत्तराखंड में भी हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का संगठन बहुत मजबूती से बना है और बढ़ रहा है। यहाँ जनाब अब्दुल अजीज़ कुरैशी साहब जो यहाँ की मानी जानी शख्सियत हैं, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर काशीपुर के, इनको हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सरदार प्रेम सिंह जी सहोता जी को हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और पूरे उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। और हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के ज़रिए पूरे देश में व्यापारी सद्भावना सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। अभी कल मैं मुरादाबाद में था, 9 जुलाई को संभल में बहुत बड़ा है, 10 जुलाई को अमरोहा में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 11 जुलाई को मुरादाबाद में व्यापारी सद्भावना सम्मेलन है, 12 जुलाई को आपके उधम सिंह नगर में भी व्यापारी सद्भावना सम्मेलन होगा। और हम पूरे समाज को और ख़ास तौर से व्यापारी समाज को ये संदेश आपके माध्यम से भी और सम्मेलन के ज़रिए देना चाहते हैं कि जो सांप्रदायिक आधार पर, मज़हब के नाम पर व्यापारियों का बंटवारा है, हम उसे समाप्त करना चाहते हैं और आपस में मोहब्बत और भाईचारा पैदा करके व्यापारियों के हितों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, संघर्ष करते हैं। इसी कड़ी में 12 जुलाई को उधम सिंह नगर में भी व्यापारी सद्भावना सम्मेलन का आयोजन होगा। उसी कड़ी में अभी कल मेरा देहरादून प्रोग्राम है, अभी हरिद्वार में दौरा किया है। इस तरह से धीरे धीरे हर ज़िले में हम लोग संगठन भी बढ़ाएंगे, हर समाज को जोड़ेंगे और सद्भावना पैदा करके व्यापारियों की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ अतिक्रमण के नाम पर बहुत सारी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। व्यापारी जब 50 साल 40 साल से दुकानदार हैं, हर समाज के लोग हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, बुलडोज़र लगाया जा रहा है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर कानून है कि 12 साल तक किसी भी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा कर लिया, नाजायज़ कब्ज़ा है, मतलब कब्ज़ा तो वैध माना ही नहीं जा सकता, लेकिन 12 साल तक अगर किसी ज़मीन पर कोई काबिज़ है तो वो ज़मीन उसकी मान ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो जो दुकानदार 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल से चाहे सरकारी ज़मीन पर, चाहे किसी भी ज़मीन पर काबिज़ है, अगर कारोबार कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगाया है, दुकान खोली है, तो उनकी दुकानें नहीं जो है हटाई जानी चाहिए, बुलडोज़र से नहीं गिराना चाहिए। इसके लिए हम लोग उत्तराखंड की धामी सरकार को ज्ञापन भी देंगे और इनको जो है धरना प्रदर्शन, आंदोलन, अनशन भी करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे।
शांतिपूर्ण ढंग से, जो हमें डेमोक्रेसी में राइट मिले हुए हैं। अभी मज़ारों को बहुत तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, ये गलत है। हर समाज के लोग मज़ारों पर जाते हैं, हर समाज के लोग। उन बुज़ुर्गों ने अपने जीवन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी भलाई के लिए काम किया है, तो आज सारी मज़ारों पर सभी लोग जाते हैं, बीजेपी के लोग भी जाते हैं। तो ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार किसी समाज या किसी धर्म के ख़िलाफ़ है। मैं आदरणीय धामी साहब जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनसे अपील करूंगा कि अपने इन फैसलों पर विचार करें और अतिक्रमण के नाम पर दुकानदारों को, व्यापारियों को प्रताड़ित ना करें और उनकी दुकानों को बुलडोज़र से ना गिराएं। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था जौनपुर के पूर्व विधायक मोहम्मद श्री अरशद खान जी से, और उनके ऊपर एक बड़ा दायित्व हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी है। तो उन्होंने ये संदेश दिया कि उनका जो भ्रमण का उद्देश्य है वो भाईचारा, एकता, सद्भावना को बढ़ावा देने का है। हर वर्ग के लोगों को हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल में जोड़ा जा रहा है ताकि एक सद्भावना का माहौल पैदा हो सके। आपने बताया कि काशीपुर की जानी मानी शख्सियत हाजी अब्दुल अजीज कुरैशी जी को उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उत्तराखंड का, और जो उत्तराखंड के हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी थे, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। बड़ा अच्छा संदेश है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का संदेश जा रहा है, दे रहे हैं आप। ये आपका मिशन लगातार इसी को लेकर चल रहा है। अब मेरे सामने हैं जो हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हाजी अब्दुल अजीज कुरैशी जी। तो उनसे भी वार्ता करना चाहेंगे कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है तो आप उसको किस तरह से निभाएंगे, क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? कुरैशी जी। व्यापारी वर्ग, समस्त व्यापारी वर्ग जिनका शोषण और कारोबार को सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनकी वजह से बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। साथ ही वो जो बहुत ज़माने से किसी तरह से अपना खून पसीना बहाकर अपनी ज़िंदगी बेहतर जीने की तमन्ना में कारोबार कर रहे हैं, उनको बुलडोज किया जा रहा है, बसाने की बजाय उजाड़ा जा रहा है। कारोबार में तरक्की के ख्वाब देखने वालों को, उनके ख्वाबों को बुलडोज करने की जो मुहिम इस वक्त चल रही है, हम उत्तराखंड की सरकार से ये गुजारिश करेंगे, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारी बात विस्तार से बताई है, उसी लाइन पर समस्त व्यापारी वर्ग को और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को साथ लेकर, जोड़कर और मित्रता का प्रोग्राम देकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जो अभियान चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, उसकी तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा हिंदुस्तान उद्योग व्यापार? बिल्कुल लड़ेगा। और यहाँ जीवन जीने का और किसी के कारोबार को बुलडोज करने के मायने ये हुए कि उससे उसका जीवन छीनना, उसके खुशियाँ छीनना, ये किसी भी तरह से जायज़ और सही नहीं मानता
हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल, लिहाजा उसके खिलाफ रणनीति बनाकर, ज्ञापन देकर वो सारे रास्ते अपनाए जाएंगे जिससे कि सरकार इनके साथ न्याय करे और न्याय संगत तरीके से व्यवहार करे। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल अजीज कुरैशी जी से। तो उन्होंने भी ये साफ साफ शब्दों में संदेश दिया है कि व्यापारियों को अतिक्रमण के नाम पर नहीं उजड़ने दिया जाएगा और इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जाएगी। अब मेरे सामने हैं हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव प्रेम सिंह सहोता जी। तो उनसे भी वार्ता करना चाहेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, तो आप उसका निर्वहन किस प्रकार करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो हम आगे प्रयास करेंगे कि जिस उपेक्षा से आपने जिम्मेदारी दी है हम उस पर खरे उतरें, क्योंकि जो मिशन है, जो जास्तियाँ सरकारें करती हैं और अभी पूरे उत्तराखंड के अंदर भी, और ये अतिक्रमण हटाने के नाम से लोगों को परेशान किया जा रहा है और ये नहीं किया जाना चाहिए। हमें एक तरफ तो सरकार घर और दुकानों को, जो व्यापारियों को राहत देने की बात करती है, और दूसरी तरफ जो उनके पास रोजी रोटी के साधन हैं, जीविका जिससे चलती है, और उसे उनकी जो रोज़मर्रा की जो अपनी दिहाड़ी करके जीविका चलाते हैं और वो छीनने का काम किया जा रहा है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि इस अभियान को तुरंत रोक दिया जाए और जो उन्हें जिस हिसाब से अपने वो 3 पीढ़ियों से अपने कारोबार कर रहे हैं और उन्हें उसी तरह से कारोबार कर लेने दिया जाए। वो भी हमारे समाज का हिस्सा है और हमारे पूरे देश का हिस्सा है। और जो अध्यक्ष जी ने हमें जिम्मेदारी दी है, जहाँ अध्यक्ष जी का निर्देश होगा पूरे देश के अंदर, स्टेटों के अंदर, हम इनके साथ कंधे से कंधा लगा के पूरे एक भाईचारे को कायम करने के लिए, जहाँ पर कोई दिक्कत हमारे पूरे समाज को, किसी को कहीं पर भी किसी सरकार से दिक्कत स्टेट लेवल से आती है, तो हम पूरा साथ अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर वहीं आप खड़े मिलेंगे। यही हमारा जरी जो आज प्रण है। तो देखिए, अभी मैं वार्ता कर रहा था हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रेम सिंह सहोता जी से। तो उन्होंने एक अपने तजर्बे का संदेश दिया है। उनका कहना है कि जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। अब मैं पुनः हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद श्री अरशद खान जी से मुखातिब होना चाहूँगा। चलो, तो अध्यक्ष जी बताइए कि ये जो आपने बताया कि उत्तराखंड में जो व्यापारी क्या ये जो कार्यक्रम होना है, ये तो इसके लिए आपके द्वारा अभी कोई स्थान वगैरह निर्धारित किया? 12 जुलाई डेट दे दिया है। अच्छा। और जसपुर में हो सकता है, काशीपुर में हो सकता है, साथियों से मशवरा करके तय करेंगे, लेकिन 12 जुलाई पक्का है। और उसके पहले भी ज़रूरत होगी। अतिक्रमण के नाम पर जो व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसके लिए इन साथियों से 2-3 दिन में ज्ञापन दिलवाएंगे मुख्यमंत्री जी को। हम भी ज्ञापन भेजेंगे और ज्ञापन दिलवाने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं रुकती है तो हम लोग धरना, प्रदर्शन, अनशन, आंदोलन भी करेंगे। तो ये जो आप व्यापारी सद्भावना सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो उसमें इन्हीं मुद्दों पर, व्यापारियों के उत्पीड़न पर, भाईचारे पे भी बात होगी और उत्पीड़न पे और व्यापारियों की समस्याओं पर भी बात होगी। कुछ देशव्यापी समस्याएं हैं और कुछ स्टेट और ज़िले लेवल की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए भी बात होगी और कोशिश और संघर्ष होगा। तो देखिए, मैं वार्ता भी कर रहा था हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरशद खान जी से। तो उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक व्यापारी सद्भावना सम्मेलन किया जाएगा। अभी इस कार्यक्रम की तिथि घोषित की गई है और स्थान अभी साथ के जो पदाधिकारी हैं उनसे मशवरा कर स्थान निर्धारित किया जाएगा।
यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। पंखा चला दो यार, ये बहुत ही